बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और अपने बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी आज आपको बहुत पसंद आने वाली है। वैसे भी ये टिप सुपर से भी ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं टिश्यू पेपर। आप भी टिश्यू पेपर को ऐसे ही किसी भी प्लेट में डालकर डाइनिंग टेबल पर रख देते होंगे। अगर मेहमान आए हों तो हम इन पर अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो मेहमान आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, क्योंकि खाना हम डाइनिंग टेबल पर ही सर्व करते हैं। जब हम एक टिश्यू पेपर को उठाने लगें तो 2 से 3 टिश्यू पेपर हमारे हाथ में आते हैं, जिससे हमारे बहुत से टिश्यू पेपर्स जाया हो जाते हैं। इस तरीके से आपके टिश्यू पेपर एक तो रखे हुए भी खूबसूरत लगेंगे और दूसरा अगर आप एक टिश्यू पेपर उठाएंगे तो एक टिश्यू पेपर ही आपके हाथ में आएगा। इससे आपके टिश्यू पेपर भी जाया होने से महफूज रहेंगे। तो इसके लिए आपने टिश्यू पेपर को एक हाथ पर रखना है। फिर आपने लेनी है एक प्लेट। प्लेट आप कोई सी भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की भी और स्टील की भी। प्लेट को आपने टिश्यू पेपर पर रखकर घुमाना है। आपने इसको उस वक्त तक घुमाते जाना है जब तक कि टिश्यू पेपर अलग अलग होना ना शुरू हो जाएं और इनका खूबसूरत सा फ्लावर ना बन जाए। इसी तरह से आपने हाथ से प्लेट को घुमाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टिश्यू पेपर अलग अलग होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे टिश्यू पेपर्स को अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखें, हमारा जबरदस्त सा टिश्यू पेपर का फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। ये देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और खास बात ये है कि अगर आप एक टिश्यू पेपर उठाएंगे तो एक टिश्यू पेपर ही हमारे हाथ में आएगा। इस तरह करने से आपके 2 फायदे होंगे। एक, आपका डाइनिंग टेबल खूबसूरत लगेगा और दूसरा, आपके टिश्यू पेपर भी जाया नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत छोटी सी और बहुत ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियां आते ही हम गर्मियों वाले कपड़े और गर्मियों वाले जूते संभाल कर रख लेते हैं। जिस तरह के ये मेरे जूते गर्मियों वाले हैं और फैंसी हैं। इन जूतों के ऊपर नग लगे हुए हैं। इनकी हिफाजत बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनके नग गिरने का खतरा होता है। ये जूते भी बहुत कॉस्टली मिलते हैं, इसलिए हमें इनकी हिफाजत करना पड़ती है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपको 100% फायदा होगा। तो इसके लिए हम लेंगे सॉक्स। ये पुरानी सॉक्स हैं, हम इसको इस्तेमाल में नहीं लाते। इनमें हम जूतों को डालेंगे। आपने इन जूतों को सॉक्स के साथ अच्छी तरह से कवर करना है। इस तरीके से एक तो इनके नग नहीं उतरेंगे और दूसरा ये धूल मिट्टी से भी महफूज रहेंगे। अब आप इन जूतों को अपनी कबर्ड में रख दें। आपके जूते अब धूल मिट्टी से भी महफूज रहेंगे और खराब होने से भी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब हम चॉप बोर्ड पर कुछ काट रहे होते हैं तो इसके छिलके हमें अलग करने में काफी मुश्किल पेश आती है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का एक खाली बॉक्स। ये तो तकरीबन हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको हम चॉप बोर्ड के नीचे रखेंगे और फिर इस पर प्याज वगैरह काटेंगे और छिलकों को हम ऐसे ही बॉक्स में डालते जाएंगे, जिससे अब आपको अलग से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना ये आसान सी टिप जिससे आपको फायदा होगा। एक और टिप चॉप बोर्ड से रिलेटेड है कि इसी तरह से जब हम चॉप बोर्ड पर कोई चीज काटते हैं, फिर हम इन चीजों को किसी भी बॉल वगैरह में डालते हैं तो आधी चीजें हमारी नीचे गिर जाती हैं, वो सही से बॉल में नहीं जाती। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी टिप ये है कि जब आप किसी भी चीज को चॉप बोर्ड पर चॉप करते हैं तो चॉप बोर्ड पर ये जो सुराख बना होता है, इससे चीजों को निकालें।
इससे आपकी चॉप की हुई कोई भी चीज नीचे नहीं गिरेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में हम सब अंडे शौक से खाते हैं। कुछ लोग अंडे का व्हाइट पार्ट खाना पसंद करते हैं तो कुछ येलो पार्ट। लेकिन मुश्किल तब होती है कि जब अंडे के दोनों पार्ट्स को अलग अलग करना हो, क्योंकि आमलेट बनाने के बाद तो हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं आपको बहुत आसान और छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से व्हाइट पार्ट और येलो पार्ट को अलग अलग कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक इस तरह का स्पैचुला। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आप चावल बनाने का स्पैचुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस स्पैचुला के नीचे एक बॉल को रखेंगे और फिर इस स्पैचुला पर अंडे को तोड़कर डालेंगे। आप देखेंगे कि व्हाइट पार्ट अलग और येलो पार्ट खुद से ही अलग हो जाएंगे। व्हाइट पार्ट नीचे रखी हुई बॉल में चला जाएगा और येलो पार्ट स्पैचुला में ही रह जाएगा। 1 से 2 मिनट लगेंगे इन दोनों को अलग होने में। तो ये देखें, हमने बिना मेहनत के अंडे के व्हाइट पार्ट और येलो पार्ट को अलग अलग कर लिया है। इस पर भी हमारा वक्त जाया नहीं हुआ। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक अंडा। इसको हम सारी रात के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि इसमें बर्फ बन जाए। तो सुबह को हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखें नाजरीन, इस अंडे में बर्फ बन चुकी है। अब हम इसके छिलके उतारेंगे। आपने इस बात को सोचकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि अगर इसके छिलके ना उतरे तो इसके छिलके बहुत आसानी से उतर जाएंगे। आपने ये सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आज ये टिप आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। जैसा कि बहुत से बच्चे अंडे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए ज्यादा कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए नए नए तरीकों से कुछ बनाएं जो उनको खाने में बहुत पसंद आए। मतलब कुछ नए अंदाज में बनाया करें जो देखने में भी अच्छा लगे, फिर बच्चे उसको शौक से खाएंगे। तो हमने अंडे के छिलके उतार लिए हैं। अब हम इनको छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेंगे। इनको काटने के लिए शार्प छुरी की जरूरत होती है। शार्प नाइफ से इसकी गुलाइयां बहुत अच्छी आएंगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये ऐसे भी अच्छे लगेंगे। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। फिर हम इस पैन को गैस स्टव पर रखेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर हम इसमें अंडे के टुकड़ों को डालेंगे और हल्का हल्का सा नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे। और नमक आपने अपने जायके के हिसाब से डालना है। जब इसकी एक साइड पक जाए, फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे और फिर मैं आपको इनको प्लेट में डालकर दिखाऊंगी। तो ये देखें नाजरीन, हमने मिनी मिनी एग्स बना लिए हैं। ये जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, इतने ही ये खाने में भी मजे के लगेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी सर्दियों से रिलेटेड है। जैसा कि सर्दियां आते ही हम बॉयल अंडे बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमें सर्दी से बचाते हैं। बल्कि हम इनको अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। बाज दफा अगर हम शॉप से बच्चों से अंडे मंगवाएं तो वो लाजमी अंडे तोड़कर लाते हैं, फिर वो बॉयल भी नहीं होते। कहते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है। हमारे घर में भी हर रोज तकरीबन ऐसा ही सीन होता था, यकीन करें। तो मैंने सोचा कि इसका हल निकालना चाहिए। तो मैंने इसका हल ढूंढ लिया। जब इसका 100% रिजल्ट मुझे मिला, फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं ये टिप शेयर करूं ताकि आपको भी इससे फायदा हो। तो इसके लिए आपने ये करना है कि जिस प्लास्टिक बैग में अंडे आते हैं, जो अंडे ठीक हैं, उनको ऐसे ही बॉयल कर लें जैसे आप हर रोज घर में अंडे बॉयल करते हैं। और जो अंडा टूटा है, इसको इसी प्लास्टिक बैग में रखकर ऊपर से नोट लगा दें। नोट आपने ऐसे ही लगानी है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये अंडा बॉयल होने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम एक बर्तन में लेंगे पानी, जिसमें आप अंडे बॉयल करते हैं। इसमें अंडे डालकर हम बॉयल करेंगे।
इस टूटे हुए अंडे को भी आपने इसमें डालकर बॉईल करना है। अब हम इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये पक जाएं। फिर मैं आपको इनका रिजल्ट चेक करवाऊंगी। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे ही मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनका पानी गिराकर इसमें ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं और हमें छीलने में आसानी हो। तो ये अंडे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने इस अंडे को खोलकर दिखाती हूँ और इसका छिलका भी उतारूंगी ताकि आपको भी इसका रिजल्ट 100% मिल सके। आपने कमेंट्स में ये नहीं कहना कि ये सही नहीं है, बल्कि एक बार आप इस टिप को खुद ट्राई करके देखें और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी इस टिप का रिजल्ट 100% मिला है या फिर नहीं। तो ये देखें, ये अंडा टूटा हुआ था, इसमें से बिल्कुल भी अंडा बाहर नहीं निकला और ना ही ये जाया हुआ है। ये ऐसा लग रहा है कि कभी टूटा ही ना हो। आप भी इस तरीके से एक बार मेरे कहने पर टूटे हुए अंडों को इस तरीके से बॉईल करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।